बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ा मेहराब वाला तहसील अहमदपुर शर्किया में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये जो आलीशान आप मस्जिद देख रहे हैं, ये नवाब बहावल खान अब्बासी की दाई अम्मा दाई बख्ता माई के लिए नवाब साहब ने बनवाई थी। आइए दाई बख्ता माई के मुतल्लिक मुकम्मल तफसीलात तो आपको हमारे एक सियासी, समाजी और इंतहाई इल्म रखने वाले दोस्त ताज खान लिशारी साहब बताएंगे, लेकिन ऐसे आलीशान इमारत का हम आपको नज़ारा करा दें कि नवाब साहब ने सिर्फ अपनी दाई के लिए, दाई के कहने पर कितनी अजीम शान मस्जिद इस दूर उफ्तादा इलाके में बनवाई। ये मज़ार है, ये सब्ज रंग का कपड़ा जिस पे चढ़ा हुआ है और ऊपर जहाँ नमाज है, ये दाई बख्ता माई का मज़ार है। ये साथ में ये जो दूसरी कब्र है जिस पर नक्शकारी बनी हुई है, ये दाई अम्मा के बेटे हैं इमाम बख्श खान साहब, ये उनकी कब्र है। और ये है वो मस्जिद। दाई अम्मा बख्ता माई जिनका नाम था, मेहराब वाला मौजे की रिहायशी थी। और उस ज़माने में क्योंकि बच्चे हस्पतालों में पैदा करने का रिवाज न था, लिहाजा तजर्बाकार और अपने काम में माहिर बुज़ुर्ग औरतों को घरानों के लोग अपने घर में ज़चगी से पहले बुलाया करते थे और वो मुकम्मल ख्याल रखा करती थी इस मामले में, हामला बीबी का और पैदा होने वाले बच्चे का, उनकी सेहत का और तमाम मामलात वो संभाला करती थी। तो बख्ता माई जो थी वो अपने शोबे की माहिर तरीन दाई थी, बड़ी नामवर, बड़ी नेक सीरत और बहुत ही आला किरदार की खातून थी। नवाब बहावल अब्बासी की पैदाइश से पहले नवाब बहावल अब्बासी साहब की वालदा ने दाई बख्ता माई साहबा को मेहराब वाला से अपने पास महल में बुलवाया और नवाब साहब के पैदा होने तक दाई अम्मा वहीं रहीं। ये इस मस्जिद के नक्शो निगार मुलाहिजा फरमाइए, ये बहुत पुरानी मस्जिद है, 100 साल से भी ऊपर की, लेकिन इस पर अगर मामूली सी तवज्जो दी जाए तो ये जो नक्शो निगार हैं चमकने के लिए अब भी तैयार खड़े हैं। लेकिन कमाल है उस दौर के कारीगरों की जिन्होंने इसको बनाया। और सलाम है नवाब बहावल खान अब्बासी साहब को कि अपनी दाई अम्मा के साथ मोहब्बत का इतना इजहार कि उनके कहने पर इस इलाके में इतनी खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई। ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि ई दाई बनाकर दी बदल शाद व जन्नत हम खुदा खाना बरी दाद की तारीख हातिफ गुफ्त एंड गो दवामी मस्जिद बख्तान के एन बाद 13 हिजरी अल मुकद्दस ऊपर डेट भी लिखी हुई है। और ये मेरे ख्याल में बनाने वाले का शायद कारीगर का नाम है अब्दुल हक, जो इसके साथ ये मैं नज़दीक कर रहा हूँ, ये देखिए अब्दुल हक लिखा हुआ है इस फारसी शेर के साथ। और यहाँ लिखा है कि भाई बख्ता माई के लिए ये मस्जिद बनाई गई। और क्या फारसी में ये और अरबी में यहाँ तहरीरें हैं तमाम। अब ये देखें, ये भी दाखिली दरवाज़ा है मस्जिद का, इस पर भी अम्मा बीबी का नाम लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। और तारीख भी लिखी हुई है, मौलवी मोहम्मद हसन मुअल्लिम मदरसा। शायद यहाँ जो उस ज़माने में मुअल्लिम होंगे उनका नाम मोहम्मद हसन होगा। और क्योंकि यहाँ बच्चों को दीनी तालीम भी उस ज़माने में दी जाती थी। और इस पर देखें कि तारीख भी है 1309 हिजरी, जिस ज़माने में ये बनाया गया। इसके दरवाजे देखे, अब अंदर चलते हैं। कमाल कशीदागर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये मस्जिद के ऊपर जो इंतहाई नफीस खूबसूरत
اور پیارا کام کیا گیا ہے. ابھی تک اس کی چمک دمک قائم دائم ہے. یہ دیکھیں عربی میں تحریریں موجود ہیں. کمال. اتنے چھوٹے سے علاقے میں جس زمانے میں یہ مسجد بنی ہوگی محدود تعداد میں گھر ہوں گے، لیکن اتنی قیمتی، اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری مسجد. سبحان اللہ. یہ عباسی خاندان کے نوابوں کی دین کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے کہ جگہ جگہ پر ایسی خوبصورت اور پیاری مساجد. یہ ذرا چھت ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اور اتنا خوبصورت کام ہے کہ واہ واہ اور سبحان اللہ کہنے پر خود بخود بندہ مجبور ہو جاتا ہے. اور یہ اوپر بھی تمام لکھائی ہے عربی میں، قرآنی آیات ہیں. یہ محراب ہے، امام کے کھڑے ہونے کی جگہ. اب تو دور جدید کی کچھ تبدیلیاں بھی اس میں آ گئی ہیں. تبدیلیوں سے مراد یہ ہے کہ بجلی کا کام، وائرنگ وغیرہ ہو چکی ہے، بجلی کے بٹن لگے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے نہ تھے. یہ قرآن پاک رکھنے کی جگہ ہے، بڑی خوبصورت، انتہائی خوبصورت. یہ خان صاحب سے سامنے آتے چنگی طرح. انتہائی خوبصورت یہ جگہ ہے قرآن پاک سنبھال کر رکھنے کی. اور دیکھیں کیسی پیاری لکھائی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ اس کا صحن ہے. یہ سامنے دائی اماں اور ان کے خاندان کے لوگوں کی قبریں ہیں. یہ اس کا مین دروازہ ہے مسجد کا. خان صاحب آؤ، وہ سامنے بہت اتنا بہت جت مرضی ہوئے. خان صاحب اس مسجد کے بارے میں اور دائی اماں کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. دائی بختہ مائی یہ اصل میں آئے ہیں شکارپور سے. اچھا، سندھی تھے یہ؟ ہاں، شکارپور سے ہیں اور ان کے خامن کا نام تھا بہادی خان. اچھا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھی یہ اصل میں یہ دائی تھی، وہ دائی صادق محمد خان صبح ساتھ جس کو بولتے تھے، ان کی دائی تھی. اور جو خواجہ فرید صاحب کے مرید تھے. اور جو یہاں پر خواجہ فرید صاحب کا ان کے لیے انہوں نے ایک مخصوص کوٹھی بنی ہوئی تھی. جب خواجہ صاحب یہاں محراب علیہ تشریف فرماتے تھے تو وہ اس اپنے آرام گاہ میں ان کے لیے کوٹھی بنی ہوئی تھی اور باقاعدہ وہ وہاں قیام کرتے جتنے دن رہتے تھے. یہاں وہ موجود ہے اب بھی اس کے آثار؟ وہ آتے رہتے ہیں. ابھی تو آثار ختم ہو گئے کہ ظاہر ہے کہ زیادہ عرصہ ہو گیا. ان کے خواجہ صاحب کے ہمارے پاس جبے بھی تھے، ان کی وہ ٹوپی بھی دستار بھی، ان کا یہ تصویر وغیرہ یہ ہمارے پاس اب بھی موجود ہے. واہ بھائی. تو یہ دائی صاحب کا مکان ہے. اور صبح صادق کو انہوں نے یہ دودھ پلایا تھا. آج کل جو رواج دائی کا، وہاں اس وقت دائی اماں کہتے تھے. وہاں پر وہ قدر کرتے تھے کہ جس نے اپنا جگر کا ٹکڑا چھوڑ کر ہمیں دودھ پلا رہے ہیں وہ قدر. اب تو نرس ہے، دائی ہے، وہ تو چیز ہی ختم ہو گئی جو پہلے ہوا کرتی. بالکل صحیح. اور وہ ماشاءاللہ یہ ان کے مزارات ہیں. یہ دائی صاحب کا مزار ہے، یہ ساتھ ان کا بیٹا ہے، باقی ان کے پوتے وغیرہ ہیں. ان کا جو خامند ہے ان کی قبر ادھر پرانے قبرستان میں. جی ہاں. تو یہ بس آپ جو فرمایا گیا تھے میں اس پر نہیں جاتا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا ہوا تھا کہ انہوں نے مسجد خود بنوائی تھی. اچھا، یعنی یہ نواب صاحب نے نہیں، انہوں نے اپنے یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ
झूठ है जो उन्होंने लिखवा दिया है। हाँ हाँ सही से, वाह भाई खुद वाह। उन्होंने बनवाई थी। अच्छा वो- अच्छा अच्छा। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं थी, वो जहाँ भी जाते उनके खाना काबा में और मदीना पाक में रुबातें बनी हुई हैं, वाह भाई वो वाह। उन्होंने खुद बनाई थी। वो दरवेश लोग थे, उन्होंने महलात नहीं बनाए। उनका घर देखे तो आप कहेंगे ये तो मेरा घर बेहतर है। वाह भाई वाह। हाँ, वो जहाँ से ये गुजरते थे वो कुआं और मस्जिद वो यहाँ चलती रहती थी। ये दाई अम्मा की, दया में वाह कुआं भाई और वाह। मस्जिद। अच्छा मैंने ये समझा कि शायद ये मस्जिद, बस क्योंकि आपने हाँ नहीं 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 ठीक है, आपने तसहीह कर दी, उन्होंने तारीख मस्जिद दुरुस्त कर दी। और कुआं उनका ये अल्लाह ताला ने था। और खाना काबे में क्योंकि ये जो लोग हुजाज कराम जाते थे तो वो कहते थे जो मेरे रियासत के लोग हैं चाहे कोई भी है, वो वहाँ पर अब तो बड़े होटल बन गए हैं, ताकि वो उसको रुबात कहते थे। तो वो मक्का शरीफ में भी और मदीना शरीफ में उनको रुबातें बनी थी। अभी तो तोसी में आ गई है। हमें भी उन्होंने कहा था कि तोसी में आ गई है, आप अगर उसका मुआवजा वहाँ महफूज है। हमने कहा मुआवजा हमने क्या करना है, उन्होंने दी थी। और जो तोसी में आ गए वो तो ज्यादा हमारे सवाब लिए का काम है, हाँ। सवाब। इसलिए हमने पैसे ले लेने, हमें कोई बात नहीं, पैसे वाह। अच्छा अम्मा की औलाद में से कोई रहता है खान साहब? तो जाहिर है कि बहुत अच्छा गुजर गया, उनके बेटे पोते। हम क्यों समझे कि चौथी जगह पर आ रहे हैं। दाई अम्मा के खानदान से ताल्लुक है आपका? अच्छा वाह भाई वाह, वाह खान साहब वाह। ये हमारे इनके ये सामने पहलू में हाँ हमारे दादा है गुलाम सरवर खां। अच्छा वाह, अल्लाह बख्शे, अल्लाह बख्शे, वाह। सरवर खां। और ये सारे हमारी फैमिली है। अच्छा इसका मतलब दाई अम्मा आपकी बड़ी थी? ये जो हाँ जो ये हवेली है, ये दही साहब की हवेली मशहूर है। ये सामने वाली? हाँ, अब तो जदीद सिस्टम बन गया है। तो साइड पे आपको वो बारीक ईंटें नजर आएंगी। तो ये हवेली दही साहब की मशहूर थी। वाह ये यहाँ पर हाँ, ये बाग ही दही साहब का, ये जो बाग था ये मस्जिद के साथ वाला? हाँ, ये दही साहब का बाग था। अब तो बाग नहीं, अब तो ये हाँ ये अब तो बाग शाग उजड़ गया है। जगह पर ये फरोख हो गया। ओहो तो यहाँ पर तो आलीशान आम के दरख्त, अनार के, हर किस्म या फ्रूट के पौधे थे। तो अभी ज़रा है कि अरसा गुजर गया, 100-200 साल गुजर गया, तो उसमें तो तब्दीली तो आनी थी। पानी पिलाओ। अब खुशी की बात यह है कि ताज उम्मद खान साहब का ताल्लुक दाई अम्मा बीबी के खानदान से है और इन्होंने हमारी तसहीह कर दी, वरना हम ये समझे थे कि ये मस्जिद नवाब साहब ने बनवाई होगी। इनकी ज़बानी पता चला कि ये मस्जिद दाई अम्मा बीबी ने अपने ही पैसों से बनवाई थी, क्योंकि दाई अम्मा पर अल्लाह की रहमत थी। तो हमें एक दोस्त ने वाक़या सुनवाया था कि नवाब बहावल खान अब्बासी साहब ने किसी बात पर खुश होकर अम्मा को कहा कि भी 5 मुरब्बे ज़मीन आपको देते हैं। तो दाई अम्मा ने कहा कि भाई मैं जिस इलाके में रहती हूँ, मेरे अजीज रिश्तेदार सारे जो गरीब हैं वो कहेंगे भी ये तो 5 मुरब्बे लेकर आ गई और हमारे लिए कुछ भी ना किया, मैं आपसे नहीं लेती ये बख्शीश। तो फिर नवाब साहब इतने खुश हुए कि मन ठार नामी कोई जागीर है जिला रहीम यार खान में। तो यहाँ मेहराब वाले में जितने घर उस वक्त मौजूद थे और हर घर में जितने बंदे थे, फी बंदा 1 मुरब्बा, और वो जरी जमीन इंतहाई जो जरखेज थी, वो यहाँ के तमाम लोगों को मनमंठार नामी जागीर जो है रहीम यार खां के जिले में इलाट की गई। यहाँ मिराब वाला में बसने वाले उस वक्त के तमाम लोग, अभी भी हमारे वहाँ पर, और अब तक वो जो जागीर है इन्हीं लोगों के नाम है। लेकिन ये क्योंकि अब इतने ताकतवर नहीं है, इनकी आवाज वहां तक नहीं जाती जहां अख्तियार वाले लोग बैठे हैं, तो उन करोड़ों रुपए अरबों रुपए की जायदादों पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जबकि वो दाई अम्मा की वजह से इन लोगों का हक है। और अभी तक रहीम यार खां में मन ठार जो जागीर है इन्हीं लोगों के नाम पर वो कागजों में पड़ी हुई है, यही उसके मालिक है। जिरावा रोड पर एक उनका दही वाला खूह मशहूर है, तो वहाँ पर भी उनका रकबे, उनको वहाँ पर मस्जिद भी है और हमारे बुजुर्ग के मज़ारात भी हैं। वाह भाई वाह। अब तो मौजूद है, अभी मौजूद है। तो हमें आज बेहद खुशी हुई है कि हम एक ऐसी अजीम माई, एक अजीम वडेरी के कब्र पर फातिहा भी पढ़ने के लिए हाजिर हुए, उनकी बनाई हुई मस्जिद भी और देखी बुजुर्ग है। कहते हैं जब वो नवाब सुबह सादिक साहब यहाँ तशरीफ लाते थे, तो वो जब दरिया में सामने आती थी तो वो ये नहीं कि चाल के आते थे, वहाँ कलीन बिछी थी और घुटनों के बल आते थे उनके। वाह भाई वाह, वाह भाई। ये देखें रिवायात देखें कि कितनी कदर की जाती थी उस जमाने में बुजुर्गों की। तो अल्लाह पाक दाई अम्मा, ये है वो मस्जिद दाई अम्मा बीबी बख्ता मई की बनाई हुई, और ये मौजा मेहराब वाला में मौजूद है। और ये वो इमारत है जो जिसके अब आसार बाकी हैं। दाई बख्ता मई की औलाद इसमें रिहाइश पजीर है अब।
किसी ज़माने में ये तो बड़ी शानदार और लंबी चौड़ी हवेली होती थी। इस मस्जिद के साथ ही वो जहाँ आप झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, पानी देने वाला एक कुआं होता था जो रवां दवां होता था, और दाई अम्मा को यहाँ से महल ले जाने के लिए रथ आया करती थी बापर्दा। दाई अम्मा यहाँ से ऐसे नहीं जाया करती थी, उनकी इतना एहतराम और इज्जत थी नवाब साहिबान के दिल में कि उनको यहाँ से महल में बुलवाने के लिए बाकायदा एक रथ भेजा करते थे, जिनको बैल चलाया करते थे और बापर्दा रथ हुआ करती थी। और इस मस्जिद के मतलब एक तारीखी बात मुझे अभी ताज खान इशारी साहब ने बताई है कि ख्वाजा गुलाम फरीद साहब जब यहाँ तशरीफ लाया करते थे नवाब साहब को मिलने के लिए, तो उनकी कोशिश होती थी कि वो वहाँ रिहाइश न रखें, बल्कि यहाँ दाई अम्मा बीबी ने उनके लिए एक ख्वाजा साहब की बगली के नाम से, वो जहाँ मोटरसाइकिल सवार एक आ रहा है, ये जहाँ ये खजूरों के दरख्त खड़े हैं, इसके पीछे एक छोटी सी बड़ी खूबसूरत इंतहाई एक बंगला नुमा इमारत बनवाई थी, जिसे उस जमाने में ख्वाजा साहब की बंगली कहा जाता था। तो ख्वाजा साहब उस बंगली में आकर रिहाइश किया करते थे। दाई अम्मा बीबी का इसरार होता था कि मेरी हवेली में तशरीफ लाएं ख्वाजा साहब, क्योंकि फ़कीर आदमी थे, तो कहते थे नहीं मैं हवेली में नहीं ठहरता। तो फिर दाई अम्मा बीबी क्योंकि इंतहाई उनसे मोहब्बत और अकीदत रखने वाली मुरीद थी उनकी, तो उन्होंने ख्वाजा साहब को सिर्फ ठहराने के लिए उनके लिए वहाँ एक बंगला नुमा इमारत तामीर करवाई, जिसके अब नामो निशान तक ख़त्म हो गए हैं। और फिर ख्वाजा साहब उस इमारत में से जब भी नमाज का टाइम होता या इबादत का, तो इसी मस्जिद में तशरीफ़ लाया करते थे। ये जो दाई अम्मा बख्ता बीबी ने बनवाई थी, इसका हम तफसीली आपको तारफ़ करा चुके हैं इससे पहले। तो अब ये बाहर का व्यू है, ये मिरहाब वाला में जब आप अंदर आएँ तो ये पुख्ता सड़क है जो इस सीधी यही मस्जिद की तरफ आती है। अल्लाह पाक दाई अम्मा बख्ता बीबी के दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन।